आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीपीआरपी सर्वे के दौरान हम लाइवलीहुड सर्वे किस प्रकार से करेंगे, स्व सहायता समूह की जानकारी हमें एप्लीकेशन में कैसे भरना है और उनकी जो आजीविका है उसकी जानकारी हम किस प्रकार से यहाँ पर भरेंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम पूरा वीडियो में आज यहाँ पर लाइवलीहुड सीआरपी सर्वे कैसे करेगी ये सीखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में जो इंटरफेस देखने को मिल रहा है ये है आपका होम पेज, जहां पर आपको स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधि भरनी है, जिसमें आपको यहां पर ये स्व सहायता समूह की संख्या दिख रही होगी जो कि आपको सर्वे करने के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधि पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो स्व सहायता समूह के नाम देखने को मिल जाते हैं जो हमें सर्वे करने के लिए एप्लीकेशन में दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर उस समूह को सिलेक्ट करना है जिसका सर्वे हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले महक स्व सहायता समूह को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमको यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर जो महक स्व सहायता समूह है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ हमें प्रोफाइल विवरण वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, योजना वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर हमें उनकी संख्या भी देखने को मिलती है। तो हमने अभी यहाँ पर किसी की प्रोफाइल विवरण नहीं भरी है तो 0 लिख करके आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर काम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वो जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो अगर से आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हकदारी योजना स्व सहायता समूह की कैसे आप एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से बताया कि सीआरपी हकदारी योजना कैसे अपने एप्लीकेशन में एंटर करेगी और उसे वीओ लेवल पर कैसे सबमिट भी करेगी। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले महक स्व सहायता समूह के इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण, दूसरा है परिवार की आजीविका योजना, तीसरा है यहाँ पर परिवार की आजीविका योजना की रैंकिंग, और लास्ट में आपको सारांश और ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर परिवार की आजीविका प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, परिवार की योजना बना लेंगे और उन परिवारों को रैंकिंग कर देंगे, तो हमें यहाँ पर ग्राम संगठन को लास्ट में ये पूरी योजना जमा करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण समझेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीपीआरपी से रिलेटेड पूरी जानकारी अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे और स्व सहायता समूह से रिलेटेड भी आपको जानकारी मेरे चैनल पर मिलते रहेगी। चलिए, परिवार की आजीविका प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उन सदस्यों के नाम देखने को मिलेंगे जो इस स्व सहायता समूह में जुड़े हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि सभी परिवारों की प्रोफाइल एंट्री करनी है। प्रोफाइल एंट्री में हम यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस दीदी का हमें यहाँ पर प्रोफाइल एंट्री करना है। तो हम यहाँ पर पहला ही नाम ले लेते हैं, ममता दीदी का नाम, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे सर्वे के दौरान, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। अगर से आपने आजीविका के लिए कोई लोन लिया है तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं लिया है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर से आप हाँ पर क्लिक करते तो आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाते, जैसे कि किस प्रकार की आजीविका गतिविधि के लिए ऋण लिया गया है, फसल के लिए लिया है, अन्य कृषि आधारित गतिविधि के लिए लिया है, पशुपालन के लिए लिया है, गैर कास्ट वन उत्पाद गतिविधि के लिए लिया है, या फिर सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधि या अन्य, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा है आजीविका गतिविधि के लिए ऋण का स्रोत क्या है, आपने स्व सहायता समूह से लोन लिया है, या फिर ग्राम संगठन से लिया है, या फिर क्लस्टर स्तर पर महासंघ यानी कि सीएलएफ से लिया है। नीचे ऑप्शन है स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज यानी कि सीसीएल से लिया है, अन्य बैंक, एनबीएफसी, सुरक्षा वित्त, या फिर कृषि प्राथमिक कृषि ऋण समिति से लिया है, या फिर अनौपचारिक स्रोत। ये आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं अगर से आप यहाँ पर लोन लिया है में हाँ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर उस दीदी से जानकारी लेकर के ये सारी जानकारी आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि प्राप्त कुल ऋण का विवरण आपको देना है अप टू 10,000 यानी कि 10,000 से ज़्यादा, और दूसरा है 10,000 से 50,000 तक, और 50,000 से 1 लाख तक। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फसल या खेती के लिए इस दीदी ने लोन लिया है, बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पर स्व सहायता समूह से उन्होंने लोन
लिया है। तो कितनी राशि ली है यहाँ पर? अप टू 10,000। अब वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर औसतन कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर आपको इस प्रकार से निकालना है कि प्रत्येक महीने के आप जो ब्याज दर है, मान लीजिए एक महीने में 2% आप ब्याज दर लगा रहे हैं, तो 12 महीने की उनकी ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 24%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर औसतन वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। अब ऐसे आप इनकी जानकारी को अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछता है, क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन यानी कि पी, पीजी, एलजी, एफआईजी या सहकारी समिति के सदस्य है क्या? अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है और बताना है कि आप कौन से संगठन में यहाँ पर सदस्य है, और अगर से नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं के ऑप्शन में चूज करना है। और फिर यहाँ पर पूछा जाता है, क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं क्या? अब सदस्यता लेना चाहते हैं तो किसकी सदस्यता लेना चाहते हैं आप? उत्पादक समूह की लेना चाहते, या फिर पीईएफपीओ या फिर किसान उत्पादक कंपनी की लेना चाहते, या फिर स्थानीय समूह पीजीएस की लेना चाहते, किसान हित समूह की लेना चाहते, या फिर कृषि सहकारिता की आप सदस्यता लेना चाहते? तो आपको यहाँ पर कोई भी एक ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कृषि सहकारिता पर सिलेक्ट कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि क्या है। यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर से परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि फसल है, यानी कि परिवार को जो इनकम है वो फसल यानी कि खेती से आती है, तो आपके यहाँ पर फसल खेती वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके साथ में अगर से परिवार को पशुपालन से भी आय हो रही है तो यहाँ पर आप पशुपालन से रिलेटेड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा गैर कॉस्ट वन उत्पाद गतिविधि से आय हो रही है, या फिर सूक्ष्म उद्योग, गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधि इससे रिलेटेड। अब ये सूक्ष्म उद्योग का मतलब ये है ना तो खेती से हो ना तो पशुपालन, इसके अलावा उन्होंने कोई सूक्ष्म उद्यम लगाया हो, जैसे कि आटा चक्की लगाया हो, या फिर निरमा बनाने का काम कर रहा हो, या फिर कोई किराना दुकान लगाया हो। जिस परिवार से आप ये जानकारी ले रहे हैं उनसे आपको ये सारी जानकारी मांगना है। अभी हम केवल यहाँ पर ममता दीदी की जानकारी भर रहे, तो हम उनसे रिलेटेड ही यहाँ पर जानकारी भरेंगे। इसके बाद आपको अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसल उगाते हैं, क्योंकि हमने अभी इससे पहले फसल वाला ऑप्शन चूज किया था जिससे कि हमें आय हो रही है, तो उसका विवरण हमें यहाँ पर देना है। तो हम यहाँ पर चयन किए पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अनाज, तिलहन, दालें, पौधरोपण फसल, बागवानी, औषधि पौधे, बागवानी फसल, बागवानी मसाला, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में देखने को मिलते। तो जैसे ही मैं अनाज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को और ऑप्शन देखने को मिलते हैं नीचे में सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम किस प्रकार के अनाज उगा रहे हैं। तो पहला है कोडो, गेहूँ, चारा, छोटा बाजरा, कुटकी, धान की खेती है ना, बॉक्स बाजरा, बाजरा, मक्का, रागी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर धान की खेती पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अगर से आप यहाँ पर ऊपर में अनाज के जगह कोई दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, मान लीजिए दालों को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते, तो नीचे आपको दाल बतानी कि कौन सी दाल आप यहाँ पर उगाते हैं। काला चना उगा रहे, काबुली चना उगा रहे, अरहर की दाल उगा रहे, या फिर मसूर की दाल उगा रहे, राजमा उगा रहे, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पर अनाज पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर धान की खेती पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जोड़े। जैसे ही आप जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अनाज और धान की खेती वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा आप और कुछ उगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर बागवानी सब्जी वाला ले लेते हैं ऑप्शन। बागवानी सब्जी में हम क्या उगा रहे हैं, यहाँ पर आलू उगा रहे हैं। आलू के अलावा भी आपको यहाँ पर और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कद्दू, करेला, खीरा, ग्वार फली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, टिड्डा। तो ये सारे वो ऑप्शन हैं
जिससे कि इस दीदी को आय हो रही है, उसको उगाने से इनको आय हो रही है। अभी हम ये जानकारी यहाँ पर भर रहे, तो हम यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते तो हमारी ये दोनों जानकारी यहाँ पर सबमिट हो गई। अब आपको यहाँ पर प्रतिवर्ष फसल चक्र, तो यहाँ पर हम एक वर्ष में फसल चक्र रहती है तो हम एक ही सिलेक्ट करेंगे। अब खेती वाला क्षेत्र, यानी कि हम ये जो खेती कर रहे हैं वो कितने क्षेत्र में कर रहे हैं आपको एकड़ में बताना है। तो हम यहाँ पर एकड़ चूज़ कर लेंगे। 3 एकड़ में हम ये जो है खेती कर रहे धान की और सब्जी आलू की। अब सिंचाई के स्रोत पूछा है, तो सिंचाई के स्रोत तो हमारे पास वर्षा आधारित है, और अन्य में जाकर के हम यहाँ पर ट्यूबवेल सेलेक्ट कर लेंगे। ट्यूबवेल या फिर कुआं से भी हमारे यहाँ पर सिंचाई हो रही है। मिट्टी का परीक्षण पिछले 1 या 2 वर्ष में किया, हमने तो नहीं किया तो हम इसे सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अब आगे आपको खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण, इस पर सिलेक्ट करना है। अब इसमें आपको क्या है, आधारभूत संरचना और उपकरण और औजार, ये 2 चीज़ देखने को मिलेंगे। तो दोनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर उपकरण और औजार सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास खेती करने के लिए क्या है हमें बताना है। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, और धान रोपाई मशीन है क्या, पंप सेट है क्या, पंप सेट है क्या, पावर टिलर है क्या, ये हमें यहाँ पर बताना है। उपकरण के बाद अगर से हम आधारभूत संरचना पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम चयन करेंगे कुएं की खुदाई, कृमि खाद, है ना, खाद बनाने वाला गड्ढा, खुले सिंचाई के कुएं, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर उपकरण में ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया और जोड़े पर जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर उपकरण ट्रैक्टर आ गया। अब हम अगले पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ पर चूंकि 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सूक्ष्म उद्यम और गैर कृषि कौशल गतिविधि भी सिलेक्ट किया था, क्योंकि हमारे पास जो ये परिवार का हम सर्वे कर रहे हैं इसमें एक तो खेती से भी आय हो रही है, दूसरा सूक्ष्म उद्योग से भी यहाँ पर आय हो रही है, तो हम यहाँ पर चयन करेंगे। अब हमारे पास सूक्ष्म उद्योग किस प्रकार का, उत्पाद का है, व्यापार का है या फिर सेवा का है, तो हम यहाँ पर सेवा पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप उत्पाद पर सिलेक्ट करेंगे या फिर व्यापार पर सिलेक्ट करेंगे या फिर सेवा पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर उनके सब कैटेगरी अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाती है। जैसे कि सेवाएं में यहाँ पर अतिथि सत्कार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, ऑटो रिक्शा, वैन, कंप्यूटर की मरम्मत, खान पान की सेवाएं, गृह व्यवस्था, घरेलू मदद, चालक, चित्रकारिता, छापा खाना, टैक्सी सेवा, ट्यूशन, ताज़े फलों का रस और अन्य पेय, नाश्ते की दुकान यानी कि कैंटीन, प्रवासी मजदूर, फोटो स्टूडियो, बढ़ाई, यानी कि ये जो आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं जो सूक्ष्म उद्यम से हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर सिलाई वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो दीदी है इनकी इनकम सिलाई से हो रही है। और एक चीज़, अगर से इनके परिवार का कोई सदस्य सूक्ष्म उद्यम कर रहा है तो भी आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो है कि इस दीदी के साथ साथ इनके पूरे परिवार का सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उससे रिलेटेड जानकारी भर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप इनमें कितने महीने व्यस्त है या 1 साल में, तो आपको यहाँ पर बताना है कि हम सिलाई का काम कितने महीने करते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर ले कि 4 से 6 महीने हम सिलाई का काम करते हैं, उसके अलावा हम खेती का काम करते हैं। जोड़े पर आपको क्लिक करना है। अब सूक्ष्म उद्योग 1 से अधिक भी हो सकते हैं इस परिवार में, तो आप यहाँ पर और भी सेवाएं के अलावा सूक्ष्म उद्योग, उत्पाद या फिर व्यापार को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझ लेते, सूक्ष्म व्यवसाय गैर कृषि कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और उपकरण। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से हमें उपकरण या आधारभूत संरचना की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ पर उपकरण जैसे कि क्या चाहिए, एनी अदर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर हम लिख देते ऑटोमेटिक मशीन। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जानकारी फुलफिल कर दी है। अब हम यहाँ पर अगले पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। अब ऑप्शन है यहाँ पर क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम या प्रशिक्षण लिया है या नहीं, तो हमने यहाँ पर कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर टिप्पणी में भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन देखने को मिलता है अंतिम सहेजे गया, तो इस पर हम जैसे क्लिक करते तो ये पूछ रहा है आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजे जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं क्या, तो हमें यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिस दीदी का हमने यहाँ पर सर्वे किया है उसके नाम के सामने में ग्रीन टिक का निशान आ गया है।
अब बाकी जो सदस्य है उनका भी हम यहाँ पर इसी प्रकार से सर्वे करेंगे और ये जानकारी हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने महक एसएच जी से एक सदस्य की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिल जाता है, यानी कि प्रोफाइल विवरण हमारी एक कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से आपको सभी सदस्यों की प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि उस स्व सहायता समूह की परिवार की आजीविका प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद परिवार की आजीविका योजना तैयार करना है। जब आप ये योजना तैयार करेंगे तो आपको फिर परिवार के आजीविका योजना के बाद रैंकिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इस सर्वे के दौरान करनी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि परिवार की आजीविका योजना कैसे तैयार करें, जिसमें कि हम उससे रिलेटेड उनको कितने चीज़ों की आवश्यकता है अपने आजीविका को बढ़ाने के लिए, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो पशुपालन से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके सूक्ष्म उद्यम से रिलेटेड हो। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर वीपीआरपी सर्वे से रिलेटेड पूरे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अभी तक आपने अपने साथियों में शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने साथियों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें सर्वे करने में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।